नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम हरियाणा की पिरथला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई तो है ही है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के साथ में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, जबकि जेजेपी के साथ में आजाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, उनका जेजेपी के साथ में गठबंधन है। देखिए, चुनाव का जोर शोर तो है ही है, लेकिन यह भी जानना बहुत दिलचस्प है कि जो हरियाणा का दलित मतदाता है उसका रुझान किस तरफ है। क्या अभी भी बहुजन समाज पार्टी, जिसकी चीफ मायावती हैं, लोगों की लोकप्रियता, मायावती जी की जो लोकप्रियता है लोगों के भीतर है, या फिर जैसा कि हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा है कि चंद्रशेखर रावण एक उभरते हुए नेता दलितों के दिखाई देते हैं, क्या हरियाणा में भी यही सिचुएशन है? तो यहां पर देखिए, हमारे साथ में कुछ लोग बैठे हैं जो कि दलित समाज के हैं। मैं इनसे बात करना पसंद करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार के हरियाणा चुनाव में क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव में एक जो आरक्षण और संविधान का मुद्दा विपक्षी गठबंधन ने खूब उसको भुनाया और यह कहा कि अगर बीजेपी तीसरी बार सरकार में आती है तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान में बदलाव किए जाएंगे। तो एक बड़ा धड़ा चला गया इंडिया गठबंधन के साथ में। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव है, क्या इस बार जो दलित समाज है उनका रुझान किस तरफ है? क्या इंडिया गठबंधन कांग्रेस को वो वोट करने जा रहे हैं, या फिर जो गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी है इनका रुझान उनकी तरफ है? तो अब इन्हीं की जबानी सुनते हैं पूरी की पूरी कहानी कि आखिर इस चुनाव में क्या होने वाला है। आपका नाम क्या है ताऊ जी? आपका नाम बताइए। मेरा नाम छोटलाल है जी। तो ये बताइए, ये जो मायावती जी की जो लोकप्रियता है, क्या वो अभी भी ऐसी की ऐसी है, या फिर जो चंद्रशेखर रावण जी तेरे भी मैंने कहा तुम बोल लो। हाँ तो मोह का खबर। अरे बताइए, आपका वोट, ये बताइए किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को, बीजेपी को, या फिर जो गठबंधन में है इनको वोट करेंगे? गठबंधन करेंगे भैया हम तो। ये लोकदल वाले को या फिर जेजेपी वाले को? जेजेपी वाले को, आजाद समाज पार्टी। हाँ जी, वही करेंगे जी। तो मतलब ऐसा क्या आपको लगता है जिस कारण से आप वोट करने जा रहे हैं आजाद समाज पार्टी को? मतलब क्या खास बात दिखाई देती है? बताओ, आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम कल्याण है। आपके विचार कैसे हैं, क्या आपको लगता है? मेरे विचार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रहेंगे। यानी कि आज भी जो लोकप्रियता मायावती जी की है वो ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है? ऐसी बनी हुई है। हमारे जहाँ हम पिरथला क्षेत्र में आज गए थे रैली में, बिल्कुल कोई रोका ही नहीं। पिरथला विधानसभा क्षेत्र में तो सब अपने अपने झंडे में गाड़ रहे हैं, चाहे कोई कांग्रेस है चाहे कोई बीजेपी है, कोई पीछे ना हट रहा फिलहाल की डेट में। पर हम जैसा आज माहौल देखा, एकदम एक तरफा ही आ रही है हमारे पिरथला विधानसभा क्षेत्र में। यानी कि बहुजन समाज पार्टी और जो इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन है उसको पसंद किया जा रहा? बिल्कुल जी, और सबके अलग अलग रहा है। और पूछो आप। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम जिया राम है जी। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है क्या होने वाला है? हम तो बहुजन समाज पार्टी देंगे जी। बहुजन समाज पार्टी। तो रावण जी का मतलब अभी समय लगेगा यहाँ पर लोकप्रिय होने में उनको? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए, ये जो गठबंधन की जो राजनीति है, क्या आपको लगता है कि जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग पार्टियों के साथ में गठबंधन किया है और दोनों को जाटों की पार्टी कहा जाता है, तो ये दलित प्लस जाट जो मतदाता हैं वो बीजेपी या फिर कांग्रेस की जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? जाके तो बताना जी नुकसान के। नहीं पता ना। आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम देवेंद्र है जी। तो आपका रुझान किस तरफ है? मेरा रुझान रावण की तरफ है जी, चंद्रशेखर भाई के साथ। तो ऐसा क्या आपको दिखाई देता है उनके भीतर? देखिए, आपके साथी हैं तो कह रहे हैं कि हम तो अभी भी बसपा के हैं। नहीं, अभी टाइम लगेगा। भाई की पार्टी नई नई ज्वाइन हुई है, पर भी उसको फैलने के लिए बहुत कभी टाइम लगेगा।
अभी हमारे यहाँ से जो टिकट दिए उन्होंने वो दिए है गिरिराज जटोलिया, जो उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र से। तो भाई जी अभी उनका टाइम ये लगेगा। हमारी जो ऐसी कास्ट है वो अभी अलग अलग हो चुकी है, उनको एकत्र करने में लिए भाई चंद्रशेखर पूरा सहयोग कर रहे हैं। हर जगह कहीं भी चले जाओ आप, कहीं बहन का केस हो, कहीं भाई का केस हो, तो वो 1 मिनट में पहुंचते हैं। इनकी बहुत अच्छी नीति है, हम उनके साथ हैं हर तरीक़ा से, जैसे भी वो चाहते हैं। पर अभी पृथला विधानसभा की क्षेत्र से वो सीट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा। 5 साल के बाद, आने वाले 5 साल में शायद वो यहाँ से हम भाई को तन और मन के साथ जिता कर भेजने की उम्मीद रखते हैं। आपको इस बार किसका यहाँ पर पलड़ा भारी लग रहा है? अभी यहाँ पे जो पल्ला भारी चल रहा है, अभी जो बीच में है, एक दीपक डागर आज़ाद खड़े हुए हैं, एक हमारे कांग्रेस के हैं रघुवीर सिंह तेवतिया, और एक आपके हैं जी ये टेकचंद जी बीजेपी से। अभी इन तीनों की टक्कर जो माहौल है, इन तीनों का माहौल बहुत ही बढ़िया रुझान है। चौथे नंबर पे आपका नैनपाल जी हैं, जो कैंची वाले, उनका भी बहुत अच्छा माहौल है। ये 4 ही जो कैंडिडेट हैं पूर्ण हर तरीक़ा से मैदान में ठीक ठाक है। आने वाली 8 तारीख को पता पड़ जाएगा फिर पब्लिक किसका सहयोग कर रही है, किसको नहीं दे रही है। आपका नाम क्या भाई साहब? विजेंद्र जी। आपके विचार कैसे हैं, क्या आपको लगता है मायावती या फिर चंद्रशेखर रावण? मायावती जी। तो क्या वजह है उसके पीछे? भीड़ की वजह से, भीड़ बहुत ज़्यादा आई है यहाँ बकौला में भीड़। रैली में गए थे आज? हाँ, ये सभी गए रैली में हम। अच्छा, जो मतलब रैली में गए हैं वो बसपा वाले हैं, जो नहीं गए वो असपा वाले हैं, ऐसा है? हाँ, सभी रैली में भीड़ भी ज़्यादा आई इसमें। तो जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि अभी जो चंद्रशेखर रावण हैं उनको समय लगेगा लोकप्रिय होने में। हाँ, उसको समय लगेगा अभी। यानी कि अभी दौर जो है मायावती का गया नहीं है, ऐसा ही है? ऐसे ही कहते। ये बताइए, ये लोकसभा के चुनाव में ये जो आरक्षण संविधान का मुद्दा चला, क्या आपने भी इंडिया गठबंधन को ये सोच करके वोट किया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान नहीं बचेगा? ये तो पता नहीं आरक्षण खत्म होएगा नहीं होएगा, नहीं पता। नहीं। तो मतलब लोकसभा में किस तरफ था आपका वोट? जो यही है ये बसपा कोई? हाँ। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या? उम्मीद है जी। क्या आपके विचार हैं, क्या आपको लगता है, क्या बहुजन समाज पार्टी या फिर जो आज़ाद समाज पार्टी है, दोनों में से क्या पसंद है और किसको वोट करने वाले हैं? आज़ाद पार्टी को जी। रावण जी की जो पार्टी है। हाँ जी। क्या आपको अच्छा लगता है जो मायावती जी ने नहीं किया वो रावण जी कर सकते हैं, ऐसा क्या आपको लगता है उनके भीतर? कोई भी झगड़ा हुआ, कोई भी हम पे आपत्ति आई तो रावण तुरंत आ जाते हैं। मायावती हमारी 40 की एज हो चुकी, अब पहली बार आई हमारे इस फरीदाबाद क्षेत्र में, इससे पहले कभी नहीं आई। हमारे 2 बच्चे जला दिए थे ठाकुरों ने, उस पर भी मायावती आ रही है, मायावती मायावती जब भी नहीं आई। तो मायावती को यहाँ कोई उतना वो नहीं है जी। चंद्रशेखर आज़ाद हमें सही लगता, भाई के पास एक बार कॉल कर देंगे तुरंत असला लेगा, पूरे को आ जाता है, हर जगह उसका ये दबदबा है जी। और भाई नया है, पढ़ा लिखा है और वकील है, माइंडेड खोपड़ी बहुत ज़्यादा है जी। हर तरह का कैसा भी इंसान मिल जाए, हर तरह की लैंग्वेज से बात कर लेता है। हमें इसलिए उसका रुतबा अच्छा लगा जी, इसलिए उसे सपोर्ट करते हैं जी। अब की बार भी उन्हीं को वोट करने वाले हैं? हाँ जी। जो जेजेपी और एएसपी का गठबंधन है उन्हीं को वोट करेंगे? हाँ जी। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम मान सिंह है जी। क्या आपके विचार हैं, क्या आपको लगता है क्या होने वाला है, हरियाणा में क्या होगा, और क्या लगता है क्या रावण जी लोकप्रिय नेता यहाँ बन चुके हैं या फिर मायावती जी का अभी भी वर्चस्व बाकी है? भैया देख, बात ऐसी है, मैं यार राजनीति में तो रहूँ ना हूँ, देखो जो बात है ठीक है, कोई भी बन जा, कोई मत ना बने, कमा के खाना पड़े, कोई घर में बोरी ना गिर रो, ना तो मायावती गिर रही, ना वो चंद्रशेखर गिर रो, ना कोई और गिर रो, कमाए खाएंगे ठीक है, ना तो कोई भी ना पूछ रो, मन में आवे कि वहाँ देंगे वोट बस। तो आपको क्या लगता है पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा बीजेपी का, खराब रहो कतई, इससे पहले कांग्रेस का ठीक था? कांग्रेस ठीक थी, बस गरीबों के हित में कांग्रेस ही कामयाब है भाई। देखो जो बात है, वहाँ में कोई भूखो ना मरो, या में कोई भूखो मरो पड़ो जो लगा ले। तो ये क्या आपको इतने गंदे काम है रे आज राज्य में, इतने गंदे काम है रे कि कोई समार ही नहीं है उनकी। तो
क्या आपको भी मतलब ये लगता है कि अगर बीजेपी सरकार में रही तो ये आरक्षण और संविधान के ऊपर कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है? हाँ वही है भी सके, यहाँ में कौन सी बात है भाई, भैया में कौन सी बात हो सकता है। आप बताइए भाई साहब, देखिए युवा हैं आप, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है जी, राहुल करदम। तो क्या आपको लगता है, पहले तो इसी सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो रावण जी और मायावती जी के बीच की जो लड़ाई है, इनमें से लोकप्रिय अब कौन होता जा रहा है दलित समाज के बीच? इनमें तो ऐसा है जी, मेरे हिसाब से तो मायावती जी की तो जो अब यहाँ रेपुटेशन है, जो उनके मूवमेंट्स है, वो तो बिल्कुल वीक है, कमज़ोर है, क्योंकि उनकी कोई भी एक्टिविटी लोगों के बीच में नहीं आ रही है। तो उससे अच्छा तो रावण जी ही बेस्ट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर मायावती जी अगर वो रावण जी गठबंधन कर लेते तो अच्छा था, भाईचारे के लिए ठीक था। अब यहाँ जाटवों को इन दोनों ने आपस में बांट रखा है, तो मायावती जी के कोई मूवमेंट्स नहीं है आगे का, उनका क्या प्लान है क्या नहीं, हमने तो उनकी काफ़ी टाइम से कोई एक्टिविटी सुनी नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो ठीक है, बाकी सभी लोगों का अपना अपना मत है, वो अपने कहीं भी वोट डाल सकते हैं। बाकी मैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ ही खड़ा हूँ। तो ये लोकसभा के चुनाव में जो मुद्दा चला आरक्षण का, संविधान का, आपको भी ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी सत्ता में रही तो एक ना एक दिन आरक्षण और संविधान को खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, संविधान खत्म होना कोई हंसी खेल थोड़ी है, ऐसा थोड़ी संविधान खत्म हो जाएगा, क्योंकि संविधान के लिए तो बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी ऐसा डरने की या कोई वैसी बात नहीं है, बीजेपी कहे चाहे कुछ भी कहे, बाकी संविधान खत्म नहीं हो सकता। संविधान बहुत ही मतलब ख़त्म होने के लिए काफ़ी, मैं तो यही कहूँगा कि संविधान बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सकता। ये डराने वाली बात अफवाह है कि संविधान खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बाकी चलो ठीक है, अपने के साथ खड़ा होना पड़ता है। ये सभी ये जातिवाद पर आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, ये सभी आप भी देख रहे हो। वही जो जातिवाद का खेल है, एक बार फिर से वो इलेक्शन पर जोर देते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग पार्टियां बन चुकी हैं, अलग अलग जातियों की बात करती हैं, तो ये क्या ये समाज के लिए ठीक है? देखो जी, अब तो गांव में तो आजकल माहौल ऐसा ही है, जातिवाद पे इलेक्शन होता है मोस्टली। बाकी अपने अपने विचार हैं, अपने अपने वोट है, वो किसी को वोट करें। बाकी मैं तो ये कहूँगा भाई जो अपने जाटव समाज है वो अपनों का बढ़ावा दें, और बिरादरी खड़ी सब अपने का बढ़ावा देते हैं। वो बड़े बूढ़े कहते हैं कि अपना हमारे छाया में गिरे, दूसरा हमारे धूम में गिरे। तो भले ही हमारा हार जाए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसका जो हौसला है वो तो बढ़ेगा। मतलब कंधे मजबूत आप करने के लिए तैयार? मैं तो ये कहूँगा कंधे मजबूत करके चलो, अब नहीं बाद में सही, कभी तो लहर आएगी। ये बताइए हरियाणा में, क्योंकि देखिए आप युवा हैं और भी कई तरह के आदमियों से बात करते होंगे दिन भर, किस तरीके का माहौल हरियाणा में आपको दिखाई देता है? ये कहा जा रहा था पहले कि कांग्रेस एक तरफा सरकार बनाने जा रही है, लेकिन चुनाव के बीच अब धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि बीजेपी लड़ाई में आती जा रही है, और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, निर्दलीय में जो अपने भावी उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं, सब इसी सोच को लेकर खड़े होते हैं कि हम भी बन जाए, हम भी बन जाएं। बाकी ये तो वोट पोलिंग बूथ ही बताएगी किसको आना है किसको नहीं आना। बाकी हम किसी का हौसला नहीं गिराएंगे, हम तो बस ये कहेंगे भाई जो अपने को सपोर्ट करके चलो, चाहे कुछ भी अपने को सपोर्ट करेंगे तो उसका भी मनोबल बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। ताऊ जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुमाल है भैया। आपके विचार कैसे हैं, क्या आपको लगता है? मेरे विचार तो ऐसे हैं भैया, दुनिया बोले झूठ, मैं तो दूंगा कांग्रेस की। और अगले बजट में बनेगा यू रामन के हैं, कहा नाम है छोरा को, चंद्रशेखर रावण। अगले बजट में बनेगा। अब कहते हैं जवान बच जाऊ बहुत है, मैं आपत्ति ने कुछ करो ना, यूपी में करवाना है, सुन लीजिए। और हमें नौकरी दी है कांग्रेस ने, और ना तो इनमें जितने आज तो बता रहा हूँ चौपार पर खड़ो है क्या, कांग्रेस जीतेगी, देख लीजिए, ऊपर का हाथ करके कह रहा हूँ। तो ये किसी की जरूरत पड़ेगी या फिर अपने बूते ही सरकार बना? आज तक भी ना गए इनके डोरे, जो बीजेपी बनी है ना, ये तो पानी की भी ना पूछे अपने दफ्तर पे, मैं खट्टर से मिलो। अरे सुनिए, मर्यादित भाषा में आइए भाई साहब, आप आइए इधर। आपका नाम क्या है? मेरा भाई साहब मनोज कुमार। तो देखिए आप भी युवा हैं, और आप बताइए आपको क्या लगता है जो युवा वर्ग है वो किस तरफ जा रहा है? क्या देखिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण युवा हैं, तो युवा वर्ग क्या चंद्रशेखर रावण की तरफ है, और जो बुजुर्ग हैं वो अभी भी बहुजन समाज पार्टी के? आपका रुझान क्या कहता है? भाई साहब ये है, मेरा रुझान नहीं, जो क्षेत्रीय है, जो हमारा हरियाणा है, इधर कांग्रेस सरकार का पूरा वर्चस्व है आज की डेट में। और हमारे यहाँ से रघुवीर सिंह तेवतिया जी है, वो विजयी होंगे, बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे, और यूथ भी और सारे बच्चे बूढ़े सारा पूरा समर्थन है, कांग्रेस की सरकार आएगी। और हमको हमारे बच्चों को रोज़गार चाहिए, रोज़गार की लड़ाई है। और रही संविधान की बात,
और संविधान का तो ये है कि बीजेपी वास्तव में ही संविधान को छेड़छाड़ी कर रही है जी। यदि राहुल का इतना योगदान ना रहे तो संविधान में बहुत परिवर्तन कर देते हो। संघर्ष जारी है, कांग्रेस की सरकार आएगी। यानी कि अभी राज्य में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी जो हैं वो इसी में हाँ पीएम बनेंगे, बन जाएंगे। जी। तो मतलब कांग्रेस अपने ही दम पर बना लेगी या फिर जो इंडिया गठबंधन है इंडिया अलायंस के साथ बनाएगी। इंडिया अलायंस के साथ। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर लोगों से बात की और जो हरियाणा के चुनाव की पूरे चुनाव की बात है वो ये है कि किसी का कहना है कि भैया कांग्रेस सरकार बना लेगी, लेकिन किसी का कहना है कि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो अपनी ताल ठोक रहे हैं। और गठबंधन की जो बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो जेजेपी एएसपी का गठबंधन और जो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, उसमें भी लोगों के अलग अलग विचार हैं। किसी का कहना है कि हम अभी भी मायावती जी के साथ हैं, जबकि जो युवा वर्ग है उनका ऐसा कहना है कि अब हम चंद्रशेखर रावण के साथ हैं। भले ही इस चुनाव में कोई खास प्रभाव वो ना डाल पाएं, लेकिन उनका भविष्य सुनहरा है, ऐसा यहाँ के जो युवा हैं उनका कहना है। जबकि किसी का ऐसा कहना है कि देखिए आरक्षण संविधान के साथ में कुछ नहीं हो सकता और ये एक खाली प्रोपोगेंडा है। जबकि किसी का ऐसा कहना है कि देखिए अगर बीजेपी सरकार में रहती है तो आरक्षण के साथ में, संविधान के साथ में छेड़छाड़ हो सकती है। बहरहाल आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार और नतीजे हरियाणा के क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो गठबंधन के घटक दल हैं, वो भी काफी कुछ निर्भर तय कर सकते हैं। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।